ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान योग ग्रंथ और उसका अध्याय चल रहा है माया और भ्रम, जिसमें कल बात चल रही थी कि काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृत आहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है। अब आगे। इंद्रिय विलास, भौतिक आनंद और जहां तक हो सके मानवता के उपभोग्य सब प्रकार के सुख के संबंध में यह लागू होता है, सभी मिथ्या है, सभी माया के अधीन है, सभी इस संसार के बंधन के अंतर्गत है। हम उसके परे नहीं जा सकते। हम उसके अंदर भले ही अनंत काल तक दौड़ते फिरें, पर उसका अंत नहीं पा सकते। और जब कभी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तभी दुख का ढेर हमारे सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मैं संदिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूँ कि यह मायावाद, इस कथन की सब कुछ माया है। जब मैं इस पर विचार करता हूँ तो मैं संदिग्ध रूप से यह अनुभव करता हूं कि यह मायावाद, यह कथन कि सब कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है। इस संसार में कितना दुख है। यदि तुम विभिन्न देशों में भ्रमण करो तो तुम समझ सकोगे कि एक राष्ट्र अपने दोषों को एक उपाय द्वारा दूर करने की चेष्टा कर रहा है, तो दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा। एक ही दोष को विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न उपायों से दूर करने का प्रयत्न किया है, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका। यदि किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का एक ढेर खड़ा हो जाता है। बस ऐसा ही चलता रहता है। हिंदुओं ने अपने जातीय जीवन में सतीत्व धर्म को पुष्ट करने के लिए बाल विवाह के प्रचलन द्वारा अपनी संतानों को धीरे धीरे सारी जाति को अधोगामी कर दिया है। पर यह बात भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता कि बाल विवाह ने हिंदू जाति को सतीत्व धर्म से विभूषित किया है। तुम क्या चाहते हो? यदि जाति को सतीत्व धर्म से थोड़ा बहुत विभूषित करना चाहो तो इस भयानक बाल विवाह द्वारा सारे स्त्री पुरुषों को शारीरिक दृष्टि से दुर्बल करना पड़ेगा। दूसरी ओर क्या तुम्हारी स्थिति इंग्लैंड में कुछ भी अच्छी है? नहीं, क्योंकि सतीत्व ही राष्ट्र का जीवन है। क्या तुमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि असतित्व या व्याभिचार देश की मृत्यु का प्रथम चिन्ह है? जब यह किसी राष्ट्र में प्रवेश करता है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया है। इन सब दुखजनक प्रश्नों का समाधान कहाँ मिलेगा? यदि माता पिता अपनी संतान के लिए वर वधू का निर्वाचन करें तो यह दोष कम हो जाता है। भारत की बेटियां भावुक होने की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक होती हैं। उनके जीवन में फिर कविता बहुत कम रह जाती है। फिर यदि लोग स्वयं पति पत्नी का निर्वाचन
करते हैं तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता। भारतीय नारियां साधारणतः अधिक सुखी हैं। पत्नी और पति के बीच कलह अधिक नहीं होता। दूसरी ओर अमेरिका में जहां स्वाधीनता अधिक है, सुखी परिवार बहुत कम देखने में आते हैं। दुख यहाँ वहाँ सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि इन सब आदर्शों के द्वारा अधिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हम सभी सुख के लिए उत्कट संघर्ष कर रहे हैं, पर एक और कुछ प्राप्त होने से पहले ही दूसरी ओर दुख आ उपस्थित होता है, और यही माया है। ओम शांति शांति शांति।